अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम। आज मैच था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, जो कि कन्विंसिंगली इंडिया ने विन कर लिया है और उम्मीद भी खैर यही की जा रही थी। मैंने कल भी वीडियो में बात की थी कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद अपसेट हो जाए बिकॉज बांग्लादेश और इंडिया के थोड़े से मैचेस क्रूशल होते हैं, बट आज तो खैर वन साइडेड ही अफेयर हुआ और खैर काफ़ी मसाइल का शिकार थी बांग्लादेश की जो टीम थी, बट स्टिल समहाउ दे मैनेज टू स्कोर 256 फॉर 8, दैट विच वाज आई थिंक अ फाइटिंग टोटल। बट इंडिया की जो फॉर्म चल रही है, जो बैट के साथ उनकी फॉर्म चल रही है, स्पेशली जो रोहित शर्मा की फॉर्म है, कोहली की, गिल की। और गिल तो खैर अपना जस्ट सेकंड मैच ही खेले थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, उतना कुछ रन नहीं कर सके थे, बट के राहुल भी ट्रेमेंडस फॉर्म में है। तो जो उनकी फॉर्म चल रही है विद द बैट, वो इंडिया के लिए ओब्वियसली कम था और उनके होम ग्राउंड पे वो हमेशा बहुत ही अच्छा खेलते हैं। तो इंडिया ने ईजिली खैर टारगेट अचीव कर लिया। रोहित शर्मा वॉज इन बीस्ट फॉर्म एज ऑलवेज, और है कि क्विक फायर उन्होंने रन स्कोर किए, 2 छक्के लगाए उन्होंने, कुछ आई थिंक 8 चौके लगाए, 48 रन उन्होंने स्कोर किए और एक पुल शॉट मारते हुए, यानी एक शॉर्ट बॉल खेलते हुए वो आउट हो गए, विच इज़ रियली रियली रेयर व्हेन इट कम्स टू रोहित शर्मा आई थिंक, क्योंकि रोहित शर्मा का पुल शॉट बहुत ही मशहूर है और बहुत ही ज़्यादा वो माहिर है इसमें, बट स्टिल है कि कभी कभी ऐसा होता है एंड ही गॉट आउट ऑन दैट शॉट। और फिर खैर उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली क्रीज पे थे। शुभमन गिल ने अपनी हाफ सेंचुरी स्कोर की, हिज मेडन और 50 इन वर्ल्ड कप्स, 53 रन उन्होंने स्कोर किए और उसके बाद खैर वो भी आउट हो गए। बट विराट कोहली और केएल राहुल जब फिर क्रीज पे थे, विराट कोहली प्लेड रियली वेल, उन्होंने आज 100 स्कोर की एंड व्हाट अ वे टू गेट हिज 100, आई थिंक हिज 48th 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 48th 100, या 4800 है उनकी एंड ही इज जस्ट 2 सेंचुरीज अवे टू ब्रो the record of सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने आई थिंक 49th और या 100 स्कोर की हैं। तो आई थिंक खैर खाली ये रिकॉर्ड ही नहीं, सचिन तेंदुलकर का वो जो 100 सेंचुरीज वाला जो रिकॉर्ड है वो भी वो ब्रेक करेंगे और आई थिंक और भी है कि आगे वो नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, बिकॉज नॉट जस्ट के वो 100 सेंचुरीज बनाए या 101 and 2 बनाए, आई थिंक वो इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज जिस हिसाब से क्रिकेट होती है और जितने ज़्यादा इंडिया क्रिकेट खेलता है। एंड खैर बहुत से लोग कह रहे हैं कि लास्ट वर्ल्ड कप है विराट कोहली का, तो आई डोंट थिंक सो विराट कोहली कैन प्ले अनदर वर्ल्ड कप एज वेल, बिकॉज जो उनकी फिटनेस है, जो उनका जो उनकी परफॉर्मेंसेस है, आई डोंट थिंक उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। तो खैर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली टूटने वाला है ही, 100 सेंचुरीज का भी और 49 सेंचुरी का भी, और मज़ीद है कि नए रिकॉर्ड्स में भी ही कुड स्कोर, मतलब वो कर सकते हैं 150 सेंचुरीज भी वो स्कोर कर सकते हैं, सो यू नेवर नो। और खैर इंडिया ने बहुत ही अच्छा खेला और लास्ट में इंडिया को जितने रन्स चाहिए थे जीतने के लिए उतने ही कुछ चाहिए थे विराट कोहली को अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। एंड हैट्स ऑफ टू केएल राहुल कि उन्होंने अपनी अगर चाहते तो अपनी 50 भी कर सकते थे, कुछ 30+ रन उन्होंने स्कोर कर लिए थे, तो उनकी 50 भी हो सकती थी, बट स्टिल है कि उन्होंने कहा कि 30 रन जब रह गए तो मैंने विराट कोहली को कहा कि मैं जस्ट ब्लॉक करूँगा डिलीवरीज एंड यू जस्ट गो फॉर शॉट्स एंड कंप्लीट योर 100। और है कि विराट कोहली ने कहा कि भाई लोग ऑफन ना हो जाएं या पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलें इस तरह से, बिकॉज जो हमेशा हमारे यहाँ होता है, बेचारे हमारे प्लेयर्स, एशियन प्लेयर्स जो स्पेशली होते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स होते हैं, उनके माइंड में हमेशा ये चीज़ होती है कि मीडिया क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बट आई डोंट थिंक इस तरह का कुछ होना चाहिए। खैर अभी भी लोग कह रहे हैं कि पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेला एंड दिस एंड दैट, बट आई डोंट थिंक कि वो है कि सही कह रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पर्सनल माइलस्टोन था बट टीम भी विन कर रही थी एंड देयर वाज नो इशू ऑफ, मतलब बॉल्स भी काफ़ी थे और विकेट्स भी इन हैंड थी एंड एज अ टीम देयर वर नो इशू फॉर इंडिया ऑफ नेट रन रेट का भी कोई ऐसा इशू नहीं था। सो यू कैन प्ले लाइक दिस, आई मीन अगर वो कुछ ब्लॉक भी कर रहे थे डिलीवरी, सो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और नेट रन रेट का भी एज आई सेड के कोई इशू नहीं था और बॉल्स भी काफ़ी थी, विकेट्स भी इन हैंड थी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी टीम ही होनी चाहिए, बट टीम है कि जीत रही है, कन्विंसिंगली जीत रही है, तो फिर आप थोड़ा सा अपने बारे में भी सोच सकते हो। बट आई थिंक कि जो वाइड बॉल नहीं दी एम्पायर ने, आई डोंट नो हिज नेम एग्जैक्टली, बट एम्पायर ने वाइड बॉल नहीं दी। ऑल्थो अगर आप देखें तो जो साइड पे जो एम्पायर होते हैं, एक तो जैसे बॉलर जहाँ से बॉल करवाने आते हैं वहाँ पे एक एम्पायर खड़े होते हैं और एक साइड एम्पायर होते हैं। साइड एम्पायर ने एक्शन भी कर दिया था कि इट इज़ वाइड बॉल, बट जो
फील्ड जो एम्पायर जो खड़े हुए थे वहाँ पे, उन्होंने वाइड का सिग्नल नहीं दिया। जब आई थिंक 2 रन चाहिए थे, 3 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए, और 3 रन ही चाहिए थे विराट कोहली को सेंचुरी करने के लिए। तो अगर तो है कि वो वाइड दे भी देते तो भी स्कोर्स लेवल हो जाते। आई थिंक जस्ट 2 रन चाहिए थे, इसी तरह का कुछ सिनारियो था। तो है कि बाद में तो खैर विराट कोहली ने 100 स्कोर कर ली, ही हिट 6 और उन्होंने 100 स्कोर कर ली। दैट वाज नॉट अ बिग डील फॉर विराट कोहली, बट जो वाइड थी वो देनी चाहिए थी। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मे भी खैर जो बांग्लादेश के बॉलर थे उन्होंने जानबूझ के भी वाइड की हो ताकि उनकी सेंचुरी ना हो सके। तो खैर ये भी एक गलत मूव है, या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो है वो उसके खिलाफ है, स्पिरिट ऑफ द गेम के। बट जो एम्पायर ने किया वो भी आई थिंक स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। और जो भी होना चाहिए, आपको अपना जो लॉ है या जो आपकी ड्यूटी है आपको उसको सही से करना चाहिए। और अगर आप कर भी लेते तो विराट कोहली की सेंचुरी हो जाती। एंड खैर माइंड ब्लोइंग सेंचुरी थी। एंड दिस सेंचुरी ऑफ विराट कोहली लिटरली रिमाइंड्स मी ऑफ दैट सेंचुरी ऑफ बाबर आजम जो उन्होंने स्कोर की थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आई थिंक कुछ सेकेंड T20 आया था पाकिस्तान में। और बाबर आजम की तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटिंग सेंचुरी थी। ओबियसली बाबर आजम के रन्स और बाबर आजम के 50s या 100 बहुत ही ज़्यादा अलग तरह की खुशी देती हैं, बीइंग अ फैन ऑफ बाबर आजम। बट वो जो 100 थी वो बिकॉज T20 में थी, एंड कम बॉल्स थी, बाबर आजम को ज़्यादा रन चाहिए थे। एंड मतलब उन्होंने अटैम्प्ट किया एंड अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली मदद की, एंड ही हिट हिज सेंचुरी ऑन द लास्ट बॉल। जो लास्ट बॉल थी उस पर उन्होंने सेंचुरी हिट की, 6s 4s एंड वो हिट कर रहे थे। एंड बहुत ही ज़्यादा वो इंटेंस थे, बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल भी थे कि उनकी सेंचुरी हो, क्योंकि लास्ट आई थिंक सेकेंड लास्ट जो उन्होंने बॉल खेली थी उस पर ही वांटेड टू हिट 6, बट है कि एक बाउंस हुआ और फिर 4 हो गया। तो उस पर भी बाबर आजम के जो रिएक्शन थे, बट स्टिल है कि लास्ट बॉल पे बाबर आजम ने 100 अपनी स्कोर कर ली। एंड दैट कमेंट्री, उस वक्त जो कमेंट्री भी की थी उरूज मुमताज़ ने की थी, आई रिमेंबर्ड व्हाट वाज द वर्ड, एंड इट स्टिल फील रियली बहुत ही ज़्यादा मुझे ये खुशी देती है। ये बाबर आजम की ये सेंचुरी हमेशा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊपर रहेगी आई थिंक, बिकॉज जिस अंदाज में वो सेंचुरी आई थी वो माइंड ब्लोइंग था। तो यही जो विराट कोहली की जो सेंचुरी थी इसने मुझे बाबर आजम की वो सेंचुरी याद दिलाई। एंड दोनों सेंचुरीज खैर बहुत ही ज़्यादा वेल डिजर्विंग थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ओबियसली दोनों क्लास के प्लेयर्स हैं, दोनों लेजेंड्स हैं और मॉडर्न डे ग्रेट्स हैं ओबियसली। और जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेला एंड दिस एंड दैट, तो खैर उनकी तो आदत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर तो खैर अगर विकेट्स नहीं होती या बॉल्स कम होती हैं और आप इस तरह से कहो तो कुछ जस्टिफाई है आई थिंक, बट आई थिंक इट्स नॉर्मल। एक प्लेयर अगर आपको मैच ईजिली विन करवा रहा है और अगर उसने सेंचुरी भी कर ली किसी तरह से, अगर उसने सिंगल नहीं लिए या जो भी खैर हुआ, तो आई थिंक इसको इतना ज़्यादा करने की, हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट या जो वाइड नहीं थी एम्पायर ने, ये थोड़ा सा गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली ये गलत था। और जो साइड एम्पायर थे उन्होंने जो सिग्नल भी दे दिया था, वाइड का सिग्नल, बट है कि एम्पायर ने नहीं दिया, तो ये गलत तो खैर था। और अगर दे देते तो है कि बात नहीं रहती, विराट कोहली को पूरा क्रेडिट जाता, बिकॉज विराट कोहली ने तो वैसे भी 6 हिट कर लिया तो उनकी सेंचुरी तो वैसे भी हो जाती। बट स्टिल है कि बात हमेशा के लिए रह गई, तो और गलत बात है आई थिंक। What do you think about it? Do comment below and subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.